तो चलिए स्वागत है ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। जी हाँ, काफ़ी टाइम पहले हमने बात की थी छत्तीसगढ़ में सौर उजाला योजना के तहत किस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल मैंने बहुत सारे रिसर्च की हैं, कृषि विस्तार अधिकारियों से बात की है और लाभार्थी किसानों से भी बात की है, यहाँ तक कि जो सोलर काम करने वाले और जो बोर खोदने वाले सभी लोगों से मैंने बात की है, जानकारी ली है और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बहुत खास और इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। और गुजारिश हमेशा की तरह, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए। देखिए किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार की यह जो पहल है बहुत बड़ी पहल है। इसकी जितना तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि देखिए किसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है फसलों के लिए, तो सबसे पहले पानी है। जब पानी रहेगा तब जाके फसलों की अच्छी सिंचाई होगी और उम्दा जो फसल है वो भी तैयार हो सकेगा। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, केंद्र पर भी यह योजना लागू है। कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार भी इस योजना को चलाती है, पर अलग अलग राज्य में यह जो योजना है जाकर अलग अलग नाम में बदलता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सौर उजाला है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ सरकार जो राज्य सरकार है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस योजना के तहत। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं सौर उजाला योजना की, कि इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यह जो योजना है अमूमन सभी किसानों के लिए ही है। अगर आप भी इच्छा रखते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शुरुआती में कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन बाद में जो पैसे हैं आपको बहुत, यानी कि लगभग 20 से 30% ही आपका खर्चा बैठेगा। तो इधर आपको इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को अपना जो ब्लॉक स्तर के जो कृषि विभाग है वहाँ जाना है और आप लोग को एक आवेदन फिल करना है। आवेदन बहुत ही सिंपल और आसान है। आवेदन का प्रारूप भी मैं आप लोग को वीडियो पे दे दूंगा या फिर हमारा टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है अपने नज़दीकी कृषि विभाग से। जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी हाल फिलहाल मौजूद स्थिति पर लग रहा है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इधर आप लोग को आधार कार्ड लग रहा है और एक बैंक का पासबुक लग रहा है, एक मोबाइल नंबर लग रहा है, साथ ही ज़मीन का जो नकल खसरा है वही लग रहा है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है, फॉर्म में अटैच करना है और आपका जो कृषि विभाग आता है वहाँ आपको सौर उजाला योजना के तहत फॉर्म फिल कर देना है। चलिए, तो आप लोगों का फॉर्म फिल हो गया, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो गया। तो फाइनल जो सिलेक्शन यानी कि जो पुष्टिकरण करेगा आपका क्रेडा के विभाग के जो सदस्य हैं वही करते हैं। तो वो कुछ मुआयना करने आते हैं, ठीक है, ज़मीन देखने के लिए, ठीक। तो वही अगर पुष्टि कर देते हैं तो आप लोगों का जो सिलेक्शन है हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, अभी आप लोगों को बोर खुदवाना है मशीन से। देखिए इसमें 2 स्टेप में आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आपका पहले से भी कहीं खुदा हुआ है बोर या फिर कुआं, तो आप वहीं पर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एकदम नए से सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आपका फॉर्म फिल हो गया, आपका जो ज़मीन है वो भी सिलेक्शन हो गया है, सारी चीज़ आपका ओके हो गया है। तो चलिए आप लोग बात करते हैं सब्सिडी के बारे में कि कितनी जो HP का पंप है उसमें आपको कितना सब्सिडी मिल रहा है। तो देखिए भाई लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल छत्तीसगढ़ में 2 HP, यानी कि 2 का मतलब एक 3 HP वाला और एक 5 HP वाला जो मोटर है वो लागू है किसानों के लिए। 3 HP वाला जो मोटर है वो छोटे किसानों के हैं, जिनका मतलब 2.5, 3, 4 एकड़ तक के हैं। और 5 HP वाला जो मोटर है वो एक बड़े किसान आप समझ सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 15 इस तरह का। तो ये कुछ है। तो देखिए 3 HP का अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो करीब 3.5 लाख रुपये इसकी कीमत होती है मोटर पंप का। वहीं अगर आप 5 HP का मोटर पंप खरीदने जाएंगे तो करीब 4.5 लाख रुपये के आसपास आपको लागत पड़ता है। पर सरकार की रियायती दर से यानी कि सब्सिडी से ये जो मार्जिन है पैसों का बहुत कम हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो 3.5 लाख रुपये का जो 3 HP का मोटर पंप है वो करीब आपका 7,000 से 10,000 के अंदर में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम 5 HP की बात करिए तो जिसका जो लागत दर है 4.5 लाख रुपए के आसपास होते हैं बाज़ार में, वहीं सरकार की सब्सिडी के तहत आपको 10 से 20,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें लागत भी कम है, सरकार का ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है। ऊपर से क्या है कि इसमें बिजली का लागत तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है सूर्य के प्रकाश से ही चलेगा। तो आप लोगों का जो बिल वगैरह जो होते हैं बिजली का, उससे आप वंचित रहेंगे। चलिए तो भाई लोग, अब हम जानते हैं कि इस योजना का जो फॉर्म है आपको किस तरह से फिल करना है। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए बहुत ही सरल, सिंपल और आसान है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत होता है तो आप फॉर्म फिल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका जो कृषि विभाग है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं स्वयं ही जो फॉर्म है फिल कर लेते हैं। बस आप लोगों को जो है सिग्नेचर देने के रहता है और बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पर प्रस्तुत रहना पड़ता है। हमारे जो केस है, हमारे इलाके की अगर हम
हम लोग बात करें तो कोई भी फॉर्म फिल नहीं करता, कोई भी किसान फॉर्म फिल नहीं करता। जो भी है वही अधिकारी सारे चीज़ मैनेज स्वयं ही कर लेते हैं। बस किसान को जाके वहाँ पर खड़ा रहना रहता है, मतलब अपना उपस्थिति देना रहता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद जो बैठे रहते हैं सारे जो अधिकारी हैं सारे फॉर्म फिल कर लेते हैं, सारे क्राइटेरिया वही कंप्लीट कर लेते हैं और पुष्टिकरण भी सारे चीज़ का अपडेट वही स्वयं ही कर लेती है। तो हो सकता है आपके गाँव मोहल्ले इलाके और आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसा सुविधा दे रहे हो आपके जो कृषि विभाग हैं आपको, तो वहाँ पर भी आप जो बहुत ही सिंपल इस तरह से आप जाके उनको फॉर्म पेश कर सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जाना कि किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और मोटर पंप और सब्सिडी को लेकर क्या सरकार की और से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप जानते हैं। देखिए भाई, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप लोग को देना है एक ही वीडियो पे। मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो को पार्ट अलग अलग बना के दूँ, ताकि जो भी जानकारी रहेगा आप लोगों को एक ही वीडियो में मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो बोर खुदवाने का क्या प्रोसेस है उसको लेके। अभी मैं अपने क्षेत्रीय के हिसाब से, अपना लोकल हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगा। हो सकता है भाई आपके प्रांत, आपके इलाके, आपके शहर में ये जो रेट है आगे पीछे हो सकता है। देखिए, केसिंग जो बोलते हैं 1 फीट का 300 रुपये ले रहे हैं केसिंग पंप, जो कि आवश्यक जो मिट्टी है जो बोर के अंदर में ढकने का चांसेस रहता है उसके ऊपर जो लगाया जाता है, जो एक तरह का लोहे जैसे रहता है या फिर फाइबर का भी आता है, तो केसिंग वो 300 रुपये ले रहे हैं फीट। उसके बाद जो नॉर्मल जो खुदाई होता है मशीन द्वारा वो 100 रुपये ले रहे हैं पर फीट। यहाँ पर भी आप लोग को लाभ मिलेगा भाई, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसके बाद और एक इसमें पैसा आप लोग का लग जाता है वॉश करने का, यानी कि जो भी आप बोर खुदवाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं मशीन के माध्यम से, तो बहुत सारे धूल कंकड़ मिट्टी अंदर में फंस जाती हैं, तो उसको एक वॉश करते हैं जो ईयर के माध्यम से, तो वहाँ का कम से कम 3 से 5 हज़ार लग ही जाता है। तो देखिए, कुछ अगर आप 200 फीट भी खुदवाते हैं तो जो केसिंग का जो लागत आता है करीब करीब 50 फीट में अगर आप लगवाते हैं 300 के दर पे केसिंग का फीट के हिसाब से, तो 15,000 आपका वहीं बैठता है। 100 रुपये पर फीट के हिसाब से जो नॉर्मल खुदाई होता है तो उस हिसाब से आपका 20,000 बैठता है। दोनों को मिला दें तो 35,000 बैठ रहा है। साथ ही साथ जो वाश का अगर आप लोग करवाते हैं तो करीब करीब 5,000 बैठ ही जाता है, तो लगभग 40,000 रुपये आपको जो बोर खुदवाने में लग रहा है। तो इधर भी सरकार की ओर से बेनिफिट रहेगा। आप लोग अगर सौर उज्ज्वला योजना के तहत बोर खुदवाते हैं तो हमने एक किसान से बात की जिनकी उन्होंने बताया कि करीब 40 से 50,000 की लागत में पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। तो इधर हमने जो बोर खुदवाए उसका 30 से 40,000 लग ही गए हैं पहले से। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें जान ली है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कितना सब्सिडी मिलेगा, और बोर जो कुआँ खुदवाने का है एक्चुअली तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीज़ हमने आप लोग को बता दी है, रेट वेट सब जो भी है। आगे बढ़ते हैं और ऊपर का जो छज्जा पैनल यानी कि जो सौर पैनल लगाने का उसका क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, मैंने जब जो इंजीनियर्स होती हैं, यहाँ के जो काम करने वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं जो सोलर सेट लगाते हैं, उनसे जब मेरी वार्तालाप हुआ था तो उनसे माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जो सोलर ऊपर में लगाने के लिए, पैनल लगाने के लिए अगर आप ST या फिर SC हैं तो आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग की हैं तो आपको 15,000 रुपये, और वहीं जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में है तो आपको 21,000 रुपये पे करना है। देखिए, ये जो पैसे आप पे करेंगे तो इसी पैसे से जो ऊपर का छज्जा है आप लोगों को मिल जाता है। आपके घर होम डिलीवरी भी हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। साथ ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो 10,000 देंगे इसके साथ आपको सरिया भी दी जाएगा। इन सरिया से जो है आपका जो पैनल है उसको बैठाया जाएगा, ठीक। साथ ही आपको सीमेंट, गिट्टी और जो रेती होता है वो आपको खुद से ही मैनेज करके लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सरिया है वो मतलब रेडा की ओर से आप लोगों को मिल जाएगा। सीमेंट, गिट्टी और जो रेती है वो आपको स्वयं उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद जो ठेकेदार आएगा वो खुद ही सारी चीज़ सेटअप करेगा, उस पर आप लोगों का कुछ भी खर्चा नहीं रहेगा। तो जो बोर आपने खुदवाए थे उसका हो गया था आपका 40,000। अगर आप ST SC में आते हैं तो इधर आपका जो सोलर पैनल लगाए थे उस पर हो गया आप लोगों का 10,000। तो अराउंड 40 से 50,000 के अंदर में आप लोगों का जो सौर पैनल है पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। आप लोगों को सौर उज्ज्वला योजना के तहत जहां आपका 4 लाख से 5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था उसी लागत में, तो वही पैसे में आपका 40 से 50,000 रुपये में इस सौर पैनल का आप लोग लाभ ले सकते हैं। बोरवेल लगा सकते हैं अपने खेतों पे और बढ़िया से फसलों का सिंचाई करके उम्दा फसल कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप और रबी खरीफ हर मौसम में इसका यूज जो बहुत ही बढ़िया और आसान सुलभ तरीके से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि धूप से चलने वाली मशीन है तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं और ईजी टू यूज है। कोई भी इसको चला सकता है, चालू कर सकता है, बंद कर सकता है। और हाँ, इसमें अगर कुछ दिक्कत हो गया है तो आप लोग को
ऐसा नहीं कि कोई मैकेनिक को लेके आना है, डायरेक्टली जो है आप लोग का क्रेडा का नंबर रहता है उस पर आपको कॉल करना है। क्रेडा वाले तुरंत आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल है उस पर आपको अपडेट देंगे। ज़्यादा गंभीर समस्या हो गया तो खुद आके आपको रिपेयर भी करके देंगे। तो कुल मिला के बोल सकते हैं किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी यह योजना है, सौर सुजला योजना, जिसके तहत आप बिना बिजली से भी बढ़िया खेतों में पानी सिंचाई कर सकते हैं। पंप के माध्यम से काफ़ी सारे पैसों का भी आप लोगों का बचत हो जा रहा है। तो आप नीचे विचार अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है या फिर आपको लगता है कि हमने कुछ स्टेप मिस कर दी हैं तो बिल्कुल बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि हम इसको लेके अगला वीडियो भी बना सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगा तो। और लेटेस्ट अपडेट जो है छत्तीसगढ़ के किसानों के संबंधित जो भी नया लेटेस्ट अपडेट है लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। चाहे किसान योजना हो, चाहे किसान की खबरें हो, या फिर धान खरीदी हो, या फिर जो राजीव गांधी किसान योजना संबंधित जो भी सारी चीज़ें अपडेट लगातार किसानों से संबंधित हम इस चैनल के माध्यम से अब तक आप लोगों को जानकारी दी है और आगे भी देते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ जरूर से बना के रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।